अब हम लेसन नंबर 4 के अंकिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो 1 नंबर प्रश्न है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिको फैरड है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमें पहले दे रखा हो उसको हम लोग नोट कर लेंगे और जो हमें ज्ञात करना है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क नोट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिको फैरड दे रखी है। धारिता को हम सी से डिनोट करते हैं। सी की वैल्यू 1 पिको फैरड, पिको यानी कि 10 की पावर माइनस 12 फैरड के बराबर, और हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। गोलाकार चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर आर बटा के। हमें आर का मान चाहिए तो सी और के गुणा में हो जाएंगे। सी का मान दे रखा 10 की पावर माइनस 12, के का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो माइनस 12 और प्लस का 9 माइनस का 3 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और माइनस 3 मिली के बराबर होता है, तो इसका आंसर 9 मिलीमीटर भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए का मान दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 4, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है और तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। ई का मान दे रखा है हमें 100 न्यूटन प्रति कूलम, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान कितना होगा। हमें पता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, यानी कि क्यू बटा ए। तो मैंने सिग्मा की जगह क्यू बटा ए पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट पड़ा है। हमें क्यू का मान चाहिए तो ई ए एप्सिलॉन नॉट ये गुणा में चला जाएगा। ई का मान दे रखा है हमें 100, ए का मान दे रखा हमें 10 की पावर माइनस 2, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कांस्टेंट मान, निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होती है। पॉइंट हटाया मैं नीचे, मैंने 100 लगेगा, 100 से 100 कैंसिल कर दिया है, माइनस 12 और माइनस 2 माइनस का 14 एन, तो पॉइंट लगाएंगे वापस से 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम इसका आंसर रहेगा। तो हमारे पास जो प्रत्येक प्लेट पर आवेश आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम रहेगा। फिर हम लोगों को दिया जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है, तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। स्लैब के परावैद्युतांक की गणना करें। तो सबसे पहले हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। फिर जब कोई परावैद्युतांक की किसी मोटाई की प्लेट रखी जाती है तो धारिता सी डैश मान ली है मैंने, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर फॉर्मूला आता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है इसका विभवांतर समान रखना है तो धारिता समान होगी, तो 1 और 2 से दोनों को इक्वल रख दिया मैंने, समान है। ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, पीछे बच जाएगा डी इज इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है यदि टी का मान कितना हो, 3 मिलीमीटर हो, यदि 3 मिलीमीटर मोटी प्लेट रखी जाती है तो पहले मान डी था, अब बढ़कर 2.4 और बढ़ गया है, तो डी प्लस 2.4 हो जाएगा, डी डैश की जगह डी प्लस 2.4, टी की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 3, एप्सिलॉन आर हमें ज्ञात करना है। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 2.4 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, बराबर में 3 बटे एप्सिलॉन आर पड़ा है, प्लस का 3 और माइनस का 2.4, 0.6 बचेगा, 3 बटे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इधर लेकर आएंगे तो 0.6 नीचे आ जाएगा, पॉइंट आया ऊपर 0 लगी, कैंसिल कर दिया 5 से। तो जो परावैद्युतांक की प्लेट रखी जा रही है, स्लैब रखी जा रही है, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर 5 होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया जा रहा है, दो संधारित्र की धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड है। एक संधारित्र की धारिता C1 2 माइक्रोफैरड, दूसरे की C2 4 माइक्रोफैरड दी जा रही है। जब इनको क्रमशः श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिताओं की तुलना करें। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 चलता है। C1 का मान 2, C2 का मान 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 2 प्लस 1 बनेगा 3/4। CS का मान निकालेंगे तो 4/3। फिर हम समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो CP बराबर C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। C1 का मान 2, C2 का मान 4, तो 6 माइक्रोफैरड आएगा।
फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तुलना करेंगे सी एस अपॉन सी पी। सी एस का मान 4/3, सी पी का मान 6। इसको 2 से कैंसिल किया, 2 और 3, 3 का 3 से मल्टीपल किया 9, तो 2:9 इसका आंसर रहेगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर और 0.10 मीटर है। R1 और R2 गिवन है, और फिर हमें दिया जा रहा है प्रत्येक गोले पर आवेश 75 माइक्रोकुलाम है, यानी कि Q1 और Q2 75 माइक्रोकुलाम। कुलाम में बदलेंगे माइक्रो को 10⁻⁻6। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। V बराबर Q1 + Q2/C1 + C2 होता है, हम पढ़ चुके हैं। गोलाकार चालक है तो C का मान 4πε0r होता है, तो C2 के लिए 4πε0r2। Q1 का मान 75 × 10⁻6, Q2 का मान 75 × 10⁻6। 4πε0 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा R1 + R2। R1 की वैल्यू 0.05, R2 की वैल्यू 0.10। फिर हमें नीचे दे रखा है, ऊपर 75 × 10⁻6 कॉमन आएगा, अंदर 1 + 1 बचेगा। नीचे 4πε0, 1/4πε0 k की वैल्यू होती है, तो k का मान 9 × 10⁹। इन दोनों को जोड़ेंगे 0.05 और 0.10 को, तो 0.15 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 9 × 10⁶ वोल्ट इसका विद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड के धारिता के, तो विभवांतर पहले 150 वोल्ट और धारिता 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2 × 10⁻6 फैरड। एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैरड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। एक निरावेशित गोला, तो उसका विभवांतर 0 वोल्ट होगा और उसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 × 10⁻6 फैरड। उभयनिष्ठ विभव की गणना करें, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करें। तो हम लोगों को पहले ज्ञात करना है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, V बराबर Q1 + Q2/C1 + C2। हमें पता है Q = CV होता है, तो C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2 भी लिख सकते हैं। C1 का मान हमें दे रखा है 2 × 10⁻6। V1 का मान दे रखा है 150 Q2, तो यहाँ पे C2 V2 आएगा, V2 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। नीचे C1 का मान 2 × 10⁻6 प्लस C2 का मान 1 × 10⁻6, और ये ऊपर 0 तो था ही, 10⁻6 कॉमन, तो 2 + 1 3 बन जाएगा। ये -6 से -6 कैंसिल किया, ये हो गया 100 पे, तो इसका आंसर जो है 100 वोल्ट उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है प्रत्येक चालक पर आवेश की भी गणना करनी है हमें। तो Q1 बराबर C1V, C1 का मान 2 × 10⁻6, V का मान हमने निकाल लिया है 100 वोल्ट, तो 200 × 10⁻6 कूलाम, -6 माइक्रो के बराबर होता है, इसलिए हम इसको 200 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं। फिर हमें Q2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कि C2V, C2 का मान 1 × 10⁻6, V का मान 100, तो 100 × 10⁻6 माइक्रो के बराबर होता है, इसलिए ये 100 माइक्रो कूलाम भी हो सकता है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो 7 है अंक का। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करें। तो हमें दे रखा है कि 125 बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो अपने पास बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 125 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 125 छोटी बूंदों को मिलाते हैं तो एक बड़ी बूंद बनती है। बड़ी आयतन बूंद एक गोल है जिसका आयतन 4/3 πr³ होता है। मान लिया बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R और छोटी की स्मॉल r है, तो 4/3 π से 4/3 π कैंसिल, r³ बराबर 125, r की पावर 3 बचेगा, क्यूब यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ r का मान जो है वो 5r आ जाएगा। फिर हमें पता छोटी बूंद के ऊपर विभव निकालना है, V स्मॉल, विभव V पोटेंशियल और स्मॉल V ऐसे डिनोट करेंगे कि Q/R होता है विद्युत विभव, जिसका मान हमें 200 वोल्ट दिया जा रहा है छोटी बूंद पर विभव, समीकरण नंबर 1। बड़ी बूंद के ऊपर विभव ज्ञात करेंगे V बिग KQ/R, जो कि 125 बूंदों के विभव के बराबर होगा, तो 125 के से मिलाकर बना रहे हैं, तो 125 × KQ/R। हमें कैपिटल R का मान पता है 5R है, तो हमने यहाँ पे 5R नोट कर लिया। फिर हम लोग समीकरण 2 में एक का डिवाइड कर देंगे, VB/VS, यानी कि बिग का पोटेंशियल अपॉन स्मॉल का, KQ/5R 125 अपॉन KQ/स्मॉल r,
तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर से कैंसिल करेंगे, काट देंगे इसको 25 के ऊपर। तो वी बी का मान वी एस इधर चला जाएगा, 25 इंटू वी एस आएगा। वी एस यानी कि छोटी बूंद का विभव जो कि हमें 200 वोल्ट दे रखा है, तो 25 इंटू 200 5000 जो वोल्ट है वो बड़ी बूंद का विद्युत विभव आ जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करें। बड़ी बूंद की ऊर्जा को हम यू से लिखते हैं, यू बिग 1/2 CV²। सी का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है गोले के लिए। वी का मान हमने निकाल लिया है 5000 है, तो 5000 का स्क्वायर 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर का मान है 5 स्मॉल आर यू। फिर हम लोग इसको समीकरण 3 नाम देंगे। छोटी बूंद की ऊर्जा 1/2 CV²। सी का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, त्रिज्या स्मॉल आर थी, छोटी बूंद का विभव 200 था तो हमने 200 पुट कर दिया। 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा करेंगे तो हम लोग 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। अब हम 3 में 4 का डिवाइड कर देंगे, बिग अपॉन यू स्मॉल। यू बी का मान ये था और यू एस का मान ये था। हम 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से ये कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर दिया 25 से। 5000 का स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया, 200 का स्क्वायर था तो 2 बार। 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दी। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको कैंसिल किया है 25 5 से और ये 100, और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 25, यानी कि बड़ी बूंद की ऊर्जा जो है छोटी की बूंद की ऊर्जा की 25 गुना आ जाएगी। तो का 8 नंबर अंक की प्रश्न है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता। तो देखें पहले एक संधारित्र है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इसी प्रकार आगे अनंत तक चलते जा रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक की धारिता में 1 माइक्रोफैरड दे रखी है। तो ए और बी के मध्य इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, ये एक दे रखी है। हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का श्रेणी सॉल्व करेंगे तो 1 और ये 1, तो 2/1 यानी कि 1/2 माइक्रोफैरड। फिर इन चारों का श्रेणी क्रम सॉल्व करेंगे तो 1/4। 8 का श्रेणी क्रम सॉल्व करेंगे तो 1/8 माइक्रोफैरड, इसी प्रकार से। फिर हम देख सकते हैं इन ये आपस में सभी एक दूसरे के साथ समांतर क्रम संयोजन में है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी को जोड़ेंगे, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डैश डैश अनंत तक चलते जाएंगे। फिर हम लोगों को देख सकते हैं एक श्रेणी बनती जा रही है, आगे गुणोत्तर श्रेणी। ए का मान हमें दे रखा है 1, आर का मान दे रखा है हमें 1/2, यानी कि प्रथम पद, और अंतर कितने कितने का 1/2 का है। तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी हो, CP बराबर फॉर्मूला आता है A/1 - R श्रेणी का। ए का मान दे रखा है हमें 1, आर का मान 1/2, तो 1/1 में से 1/2 माइनस के 1/2 ऊपर चला जाएगा, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सांख्यिक प्रश्न 9 नंबर। हमें दिया जा रहा है कि चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ए और ये पॉइंट दे रखा है हमें बी। ए और बी के मध्य जो तुल्य धारिता है वो 5 माइक्रोफैरड है, और ये हमें स्ट्रक्चर दे रखी है। एक संधारित्र सी की धारिता की गणना करें। संधारित्र सी यहाँ पे जोड़ा गया है, इसकी धारिता बतानी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं और ये भी आपस में समांतर क्रम में है। इन दोनों का समांतर क्रम CP हमने सॉल्व किया 1 + 1 तो 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों का CP डैश 4 और 4 का बन जाएगा 8 माइक्रोफैरड। फिर हमारे पास इस डायग्राम को संशोधित कर हम बनाएंगे तो ये बनेगा कि ये तो 2 आ गया था और ये 8 बन गया था। फिर हम लोग देखेंगे 2 और 2 आपस में श्रेणी क्रम में है, इनका सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफैरड। और हमारे पास C और 8 ये भी श्रेणी क्रम में, इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वापिस से हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब हमें पता है ये दोनों आपस में समांतर क्रम में दिख रहे हैं। C = दोनों को जोड़ दिया हमने। C = की वैल्यू हमें गिवन है, 5 दे रखी है, 5 माइक्रोफैरड, इसका मान 5 है। 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 - 1 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 का C के साथ किया 4C, 8 के साथ किया 32, बराबर में 8C है। 4C इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 में से 4C चलेंगे तो 4C बचेंगे। C की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में आ जाएगा, C का मान हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। फिर हमारे पास सांख्यिक प्रश्न नंबर है 10 नंबर इसी चैप्टर का, कि हमें एक संधारित्र दिखाया जा रहा है। ये जो भी है संधारित्र, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के मध्य की दूरी D है। हम देख सकते हैं एक ये और ये, यहाँ पे परावृत्तांक एप्सिलॉन R1 भरा गया है, यहाँ पे एप्सिलॉन R2 A और B।
आपस में इस प्रकार से हम लोग इनको देखें तो ये आपस में हमें समांतर क्रम संयोजन में दिखाई दे रहे हैं। तो इस संधारित्र की अगर हम धारिता की बात करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1/2d, क्योंकि क्षेत्रफल ए बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो a/2 a/2 तो a/2 बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी a/2 हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं आधे बराबर भाग में, तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है तो a/2 की वजह से नीचे 2 आया, परावैतांक एप्सिलॉन r2 है इसका। समांतर क्रम संयोजन CP बराबर C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें ये दे रखा है कि ये भी दो संधारित्र दे रखे हैं, प्लेटों के मध्य की दूरी d है तो बराबर बराबर d/2 होगी। हम इस प्रकार से देखते हैं इनको, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, कंटिन्यू इस प्रकार से चलते जा रहे हैं तो एक श्रेणी क्रम संयोजन बनता जा रहा है हमारे पास। तो हम इसकी पहले संधारित्र की धारिता पहले भाग की देखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन d/2, इसी प्रकार दूसरे की भी देखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन d/2 होगा। क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है तो श्रेणी क्रम में दे रखे हैं हमें, ये दोनों कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन बनेगा समांतर में। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान हमें ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 d/2 हमें ये दे रखा है, और इसी प्रकार C2 का मान पुट करेंगे। यहाँ से d/2 ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर 1/एप्सिलॉन r1 प्लस 1/एप्सिलॉन r2 बचेगा। फिर एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। इसको पलट देंगे हम, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 अपॉन d एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 इस संधारित्र के मध्य धारिता हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी बुक के अंदर 11 नंबर अंक एक प्रश्न है कि एक सर्किट दिया जा रहा है, ये 12 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 16 माइक्रोफैरड के संधारित्र इस संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो ए और बी के मध्य तुल्य धारिता बतानी है। सबसे पहले देखेंगे 8 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/8 और 1/4, 8 एलसीएम आएगा, ऊपर बनेगा 1 + 2 3/8, बदल देंगे पलटेंगे तो 8/3 माइक्रोफैरड। अब की बार हमारे पास ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा, 8/3 12 16 और 4 हमारे पास पहले से था ही, ऊपर और नीचे वाले, यानी कि 8/3 माइक्रोफैरड धारिता और 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले ऊपर नीचे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो C1 प्लस C2 दोनों को समांतर में जोड़ा है, 3 एलसीएम 8 + 12 20/3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे सर्किट सभी आपस में श्रेणी में बनते हैं, 1/20/3 1/16 और पहला 1/12 था तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इन सभी का एलसीएम 240 आएगा हमारे पास, ये 36, ये 15 और ये 20 तो 71/240 आएगा। सी का मान निकालते हैं, 240/71 माइक्रोफैरड ए और बी के मध्य तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर अंक एक प्रश्न दिया जा रहा है कि एक विलगित चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। मतलब पहले अपने पास एक कोई चालक है r2 त्रिज्या का मान लिया मैंने, इसको ढक रहे हैं हम r1 त्रिज्या के चालक से, जो कि यहाँ से हमें भू संपर्कित दिया हुआ है, पृथ्वी से संपर्कित कर रखा है हमने इसको। फिर हम लोग इसकी त्रिज्या r2 इसकी r1 मान ली, r1 का मान हमें n दे रखा है, r2 का मान हमें n-1 यानी कि n/n-1 r1/r2 की वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक गोलाकार चालक था हमारे पास, गोलीय चालक की धारिता हमने C1 4πε0r होती है, त्रिज्या r2 है तो r2 मान ली हमने, इसकी समीकरण नंबर 1। फिर हमने C2 धारिता मानेंगे। अब ये एक गोलीय संधारित्र, पहले ये गोलीय चालक था लेकिन इस प्लेट से ढकने पर ये एक गोलीय संधारित्र बन चुका है, बाहरी भाग वो संपर्कित है, 2 प्लेटें हैं, दोनों का एक ई केंद्र है सकेंद्र है, इस आकृति को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। ये पीछे पढ़ चुके हैं हम। तो इसकी धारिता 4πε0 r1 r2 अपॉन r1 - r2 होती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया हमने। फिर हम इक्वेशन 1 में 2 का भाग लगाएंगे, C1 अनुपात C2। C1 की वैल्यू 4πε0 r2 दे रखी है, C2 की वैल्यू 4πε0 r1 r2 अपॉन r1 - r2, r2 से r2 कैंसिल, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, ये अपॉन में जो r1 - r2 था ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, r1 की वैल्यू n थी
R2 की वैल्यू n-1 थी, R1 की n थी हमारे पास। माइनस का अंदर गुणा किया तो n माइनस का बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस तो एक प्लस का हो जाएगा। माइनस एन से प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, C1/C2 बराबर 1/n। C2 की वैल्यू निकालते तो n उधर चला जाएगा, NC1 आ जाएगा, अर्थात जो धारिता वो n गुना बढ़ रही है। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर आ जाता है 13 कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन की ऊर्जा, और एकांक आयतन की ऊर्जा U/V होती है, जिसको हमने U डैश मान लिया, जो कि 4.43 × 10⁻⁻10 मात्रक यानी कि जूल पर मीटर क्यूब दे रखी है, तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमें दे रखा है, जो कि कांस्टेंट है, ना भी दे रखा तो हमें ध्यान होना चाहिए। हमें ई का मान निकालना है, U डैश बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, हमें पता है ऊर्जा घनत्व, लास्ट टॉपिक पढ़ा है हमने, इस चैप्टर में हम पढ़ के आए पीछे। हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 2U डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, 2U डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। U डैश की वैल्यू 4.43 × 10⁻−10, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 × 10⁻12, ये 2 से कैंसिल कर दिया हमने, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास बुक के अंदर 14 नंबर अंक एक प्रश्न दे रखा है हमें कि ये एक सर्किट बना हुआ है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A और प्लेटों के मध्य की दूरी D है, इसकी धारिता C1 ये C2 हमने माना, तो A और B के मध्य है तुल्य धारिता जो हमें निकाय की ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कि एक ये प्लेट, फिर एक ये और एक ये हमारे पास कौन सा क्रम बनेगा वो हम देखेंगे। ये हमारे पास समांतर क्रम बनता जा रहा है, क्योंकि सभी प्लस प्लेटें एक ही सिरे पर और माइनस भी एक ही सिरे पर मिलती जा रही है, तो ऐसा संयोजन जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। ये एक संधारित्र की प्लेट है और ये दूसरे की प्लेट है, यहाँ एक संयोजन बनेगा, यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों प्लेटें एक ही संधारित्र की है, तो एक ही संधारित्र के मध्य संयोजन नहीं हो सकता, अलग अलग संधारित्रों की प्लेटें होनी चाहिए, वहीं संयोजन बन सकता है। तो एक ये प्लेट और ये भी दोनों अलग अलग संधारित्रों की है, तो यहाँ एक संयोजन बनेगा, इसकी धारिता C2 हो जाएगी। तो हमारे पास C1 की वैल्यू E/0/D, C2 की वैल्यू भी E/0/D, दोनों समांतर में है तो दोनों को जोड़ देंगे C1 + C2, तो ये 2E/0/D बन जाएगा। और इसी के सेकंड पार्ट में हमें ये डायग्राम दे रखा है, ये और ये दोनों अलग अलग संधारित्रों की प्लेटें हैं, ये भी अलग अलग की है और ये भी अलग अलग संधारित्रों की प्लेटें हैं, तो इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3 मान लेते हैं। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये भी आपस में समांतर क्रम में होगी, सभी की प्लस और माइनस एक ही प्लस प्लेटें भी एक पॉइंट पर मिल रही है और सभी की माइनस भी एक पॉइंट पर, तो ऐसा संयोजन हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पीछे हम लोग देख सकते हैं जहाँ हमने पढ़ा था, तो E/0/D होती है, तीनों समांतर में है तो C1 C2 C3, तो 3E/0/D इस संधारित्र की तुल्य धारिता आ जाएगी। नेक्स्ट हमें 15 नंबर अंक एक प्रश्न गिवन है, दिया जा रहा है कि C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP है। तो सिद्ध कीजिए कि CP - CS = CN² - 1/n होगा। तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS 1/C 1/C n संधारित्रों को संयोजित करें तो n/C, CS का मान निकालेंगे, पलट देंगे इसको, C/n बनेगा समीकरण नंबर 1। फिर समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन CP C n तक जोड़ते जाएंगे तो NC हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, CP में से CS माइनस किया तो NC - C/n, फिर हम n LCM लेंगे तो ये n² C - C बन जाएगा। पूरे में से C कॉमन आ रहा है, n² - 1/n बराबर होगा CP - CS के, और यही हमें सिद्ध करना था। 16 नंबर हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10 × 10⁻², यानी कि 10⁻1 मीटर, और प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10⁻1 मीटर। और फिर हमें दे रखा है तो हवा के लिए संधारित्र की धारिता की गणना, C = E/0/D होता है, A का मान हमारे पास हो जाएगा πr² होता है A का मान, तो A की जगह हम πr² ε0/D, पाई का मान 3.14,
आर का मान 10 की पावर -1 था, स्क्वायर करेंगे -2। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की पावर -12 और डी का मान 10 की पावर -1। ये कैंसिल कर दिया तो सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2.78 × 10 की पावर -12 फेरड और -12 पिको के बराबर होता है, तो सी का मान 2.78 पिको फेरड भी धारिता प्राप्त हो सकती है।